बेंगलोर या बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यह भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और लगभग 65 लाख की आबादी वाले 5 सबसे बड़े राजधानी शहरों में से एक है। इस वीडियो में हम बेंगलोर शहर का संक्षिप्त विवरण देने जा रहे हैं। शहर से गुजरने वाली सड़क और इमारत के बारे में विशेष रूप से कहना संभव नहीं है, क्योंकि यह इतना बड़ा है। इस वीडियो में शामिल करने के लिए बेंगलोर शहर बहुत बड़ा है। आईटी क्षेत्र मुख्य कारक है जो सभी को बेंगलोर लाता है। इसके अलावा सैकड़ों छात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बेंगलोर आते हैं। बेंगलोर भारत के कुछ बेहतरीन कॉलेजों का घर है। बहुत से लोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बेंगलोर आते हैं। यहाँ कुछ अपने स्वयं के व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। कुछ तो अपने बच्चों के साथ बुढ़ापा बिताने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं। हर जगह व्यस्त है। गगनचुंबी इमारतें हर जगह पाई जा सकती हैं। हजारों वाहन सड़कों पर, रास्ते में छप्पर की दुकानें, मेट्रो, ट्रेन और मॉल इसका चेहरा बन गए हैं। यह बेंगलोर का शहर है। बेंगलोर सॉफ्टवेयर, एयरोस्पेस और संचार क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ सबसे बड़े उद्योगों और कंपनियों का भी घर है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। साथ बेंगलोर भारत में एक प्रमुख वित्तीय स्रोत बन गया है और CNN दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस स्टार्टअप शहरों में से एक बन गया है। बेंगलोर को भी चुना गया। पंद्रह सौ के दशक में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले केम्पेगौड़ा प्रथम को बेंगलोर का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने यहाँ एक किला बनवाया और इसे विजयनगर साम्राज्य का प्रांत बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बेंगलोर पश्चिमी भारत में शाही शासन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इलाके की जलवायु को देखते हुए उन्होंने इस जगह को चुना होगा। छावनी या सैन्य अड्डे की स्थापना के बाद हर तरफ से लोगों की आमद थी। स्वतंत्रता के बाद बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी बन गया। बेंगलोर भी केंद्र सरकार के अधीन एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। खासकर विमानन, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं। आज बेंगलोर देश के कुछ बेहतरीन शैक्षिकी और अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों का घर है। बेंगलोर देश का दूसरा सबसे साक्षर शहर भी है। यह भारत के कुल निर्यातित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लगभग 35% निर्माण करता है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक, पेंशन भोगियों का स्वर्ग, पब शहर और उद्यान शहर बेंगलुरु के उपनाम हैं। आप देख सकते हैं, दिसंबर 2017 में बेंगलोर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसका अपना लोगो था। ऐसे कोई पर्यटक नहीं है जिन्होंने बेंगलोर में लाल बाग के बारे में नहीं सुना हो। लाल बाग क्षेत्र का एक लोकप्रिय पार्क है। 240 एकड़ में फैले लाल बाग का नजारा देखने लायक नहीं है। पार्क 1000 से अधिक
वनस्पतियों और जीवों का घर है और अपने वार्षिक फूलों के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु शहर के पास बच्चों के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, वो है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। जगह के मुख्य आकर्षण चिड़ियाघर, पार्क और जंगल सफारी हैं। बीएमटीसी की वोल्वो बसें बेंगलुरु के प्रमुख स्थलों से चलती हैं। जिनके पास वाहन नहीं है वे यहां आने के लिए इन बसों पर भरोसा कर सकते हैं। बन्नेरघट्टा का मुख्य आकर्षण जंगल सफारी है। वे हमें अपने वाहन में ले जा रहे हैं। सफारी के लिए यहाँ कई तरह के वाहन उपलब्ध हैं। हम विभिन्न दरों पर सफारी के लिए नियमित मिनी बसों, एसी बसों, जीपों आदि में से चुन सकते हैं। कब्बन पार्क, यह सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। लगभग 250 एकड़ में फैले कब्बन पार्क में एक गुलाब का बगीचा और एक बच्चों का खेल का मैदान शामिल है। इस पार्क की एक और विशेषता यह है कि निजी वाहनों को पहले से ही इस पर यात्रा करने की अनुमति है, जैसे कि यह एक सार्वजनिक सड़क थी। इसलिए पार्क बेंगलुरु शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने का एक तरीका भी है। नंदी हिल्स बेंगलुरु में छुट्टियों और सप्ताहांत में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह पर्यटन स्थल समुद्र तल से 1479 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो NH7 बेल्लारी रोड से थोड़ा दूर बेंगलुरु में हेब्बल से 52 किलोमीटर दूर है। नंदी हिल्स बेंगलुरु से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर है। नंदी हिल्स टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट्स में से एक था। नंदी हिल्स में टीपू के शासनकाल के कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी में एक सोते हुए बैल का आकार है और इसलिए इसका नाम नंदी हिल्स है। बेंगलुरु पैलेस इंग्लैंड के विंडसर कैसल के आकार में बेंगलुरु में बना एक महल है। शहर के केंद्र में महल जयमहल और सदाशिव नगर के बीच पैलेस गार्डन में स्थित है। भवन का निर्माण 1862 में शुरू हुआ और 1944 में पूरा हुआ। महल को 1884 में मैसूर के राजा चामराजा वोडेयार ने खरीदा था। महल अभी भी मैसूर शाही परिवार के नियंत्रण में है। खूबसूरत बगीचों से घिरा यह महल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा बेंगलुरु में घूमने के लिए और भी जगहें हैं, जैसे टीपू सुल्तान समर पैलेस, मेयो हॉल, वंडरलॉ एम्यूजमेंट पार्क, विधान सौधा, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, HAL एरोस्पेस म्यूजियम और कैंप फोर्ट शिव मंदिर। इन जगहों पर जाते समय बेंगलुरु मेट्रो की सवारी करना न भूलें।
यह कैसा दिखता है इंटेल कैंपस? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर (IITC) मजबूत IT विशेषज्ञता और फैक्ट्री ऑटोमेशन के साथ CPU, ग्राफिक्स, SoC, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में प्रमुख इंटेल उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग डिजाइन और विकास केंद्र है। इंटेल इंडिया मोबाइल इंटरनेट उपकरण, उच्च घनत्व पैकेजिंग, थर्मल प्रबंधन और स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास प्रयासों का विस्तार कर रहा है। बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक R&D सुविधा के रूप में बनाया गया। हर कोई जो बेंगलुरु सिटी का वीडियो देखता है, उसे सब्सक्राइब और लाइक करें।